हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर लॉर्डशिप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट स्ट्रैटेजी हाउ टू कवर द सिलेबस फॉर द प्रीलिम्स एग्जाम और ऑफ आरजेएस 2025 which is again going to be conducted without mandatory requirement of 3 years of practice. So आज हम आपको बताएंगे how to mastery to cover all the subjects so that you can clear your prelims examination of RJS that is going to be scheduled on 27th of July 2025. So 27 जुलाई को जो आपका RJS का एग्जाम होना है उसके सब्जेक्ट्स के एलोकेशन आपको कैसे करने हैं, प्रिपरेशन कैसे करनी है, किन सब्जेक्ट्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, किस पे कम करना है, किस पे कितना टाइम देना है और उनके क्वेश्चंस के रेशियो क्या हैं प्रीलिम्स एग्जाम में, दैट विल डिस्कस ब्रीफली. सो इफ वी सी दैट व्हाट आर दी सब्जेक्ट्स, लॉ सब्जेक्ट्स, वी नो आरजेएस में दो पार्ट में एग्जाम होता है. एक आपका लॉ पार्ट है जिससे 70 क्वेश्चन आते हैं और दूसरा आपका लैंग्वेज का पार्ट है जिससे 30 क्वेश्चंस आते हैं हिंदी और इंग्लिश मिला करके. तो ये लॉ के जो सब्जेक्ट्स हैं वो हैं जिनसे एक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किन्हीं सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किन्हीं से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो अगर क्विकली एक बार हम इसका पूरा ओवरव्यू करें, सो जो हमारा बीएनएसएस है नया वाला, जो पुराना सीआरपीसी था हमारा, अगर आप उसको देखेंगे तो इसमें देखिए आपको 6 से 8 क्वेश्चन आते हैं, 6 to 8 क्वेश्चंस. तो आपके 70 में से 6 से 8 क्वेश्चन, करीब करीब 10 से 11% क्वेश्चन आपके सिर्फ बीएनएसएस से आ रहे हैं. तो एक ये हाई प्रायोरिटी सब्जेक्ट है हमारा. फिर बीएनएस जो हमारा आईपीसी था, इससे भी 5 से 7 क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर साल पूछे जाते हैं. तो ये भी 10 से 11%, मतलब आपका बीएनएसएस और बीएनएस, सीआरपीसी और आईपीसी, ये अगर बस हम देख लें तो करीब करीब आपका 20% क्वेश्चंस आपके लॉ पोर्शन से सिर्फ इन दो सब्जेक्ट से आ रहे हैं. उसके बाद हमारा जो नया वाला लॉ साक्ष्य अधिनियम आया है, जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट था पहले, इससे भी 4 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं. तो करीब करीब 9% ये भी है. तो ये 3 सब्जेक्ट, जो बीएनएसएस, बीएनएस और बीएसए, जो पहले सीआरपीसी, एविडेंस और आईपीसी हुआ करता था, ये 3 सब्जेक्ट्स मिला के करीब करीब इन 70 में से 30 क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके. तो ऑलमोस्ट 40% आपके क्वेश्चंस तो इन्हीं में से आ जाते हैं. 35 to 40% की मार्जिन. सो आपको ये हाई प्रायोरिटी पे रखना है, इनको बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है. सीपीसी से भी आपके 6 से 8 क्वेश्चन आते हैं. अगेन इट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ 10%. सीपीसी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका एस्पेक्ट है. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से 4 से 6, टीपीए से 1 से 3, हिंदू लॉ से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, मुस्लिम लॉ से 0 to 2. कभी कभी क्वेश्चंस नहीं भी आए हैं. आप पिछले 5 साल के पैटर्न देखिए तो 1-2 सालों में उन्होंने क्वेश्चन नहीं भी पूछा है. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1 से 3 क्वेश्चन आया हुआ है. जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में सेम 1 से 3. प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, दैट इज डीवी एक्ट, 1 से 3. पॉक्सो अगर हम देखें तो 1 से 3. सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस अगर हम देखें तो 1 से 3 क्वेश्चन. इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, कुछ ईयर्स में इसको नहीं भी पूछा गया या मैक्सिमम 1 क्वेश्चन. प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1 क्वेश्चन. एनआई एक्ट से 1 से 2 क्वेश्चन आता है. तो ये बहुत छोटा चैप्टर है, छोटा एक्ट है और इससे भी वो 1 से 2 क्वेश्चन आपके पूछते हैं. उसके बाद आप देखिए इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, इससे भी 1 क्वेश्चन आता है. स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, राजस्थान एक्साइज एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इससे 1 से 2 या 0 से 2 कभी कभी पूछा है, कभी नहीं पूछा है. अगर हम इसके बाद बात करें कि ये जो इतने सब्जेक्ट्स हैं और इनकी जो प्रायोरिटी एक लिस्ट हमारी है, जिसमें हमने ये देखा है कि कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनसे मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारे आ जाते हैं. तो अगर आप ध्यान से इसको देखिए तो हमारे हाई प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स कौन से आए, जिनमें हमें सबसे ज्यादा फोकस करके पढ़ना है, जो हमारा ऑलमोस्ट 30 से 35% या 40% का प्रीलिम्स का सिलेबस कवर कर रहे हैं. तो आप देखिए हमारा बीएनएसएस हुआ और बीएनएस हुआ और सीपीसी, ये 3 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको आपको हाई प्रायोरिटी पे रखना है, जिनसे आपको अराउंड 25 से 30 क्वेश्चन मिल जाते हैं आउट ऑफ 70 लॉ पॉइंट पे. अगर हम देखें कि उसके बाद अगर हमें किसी को ज़्यादा टाइम देना है तो वो जो क्वेश्चन हैं हमारे सब्जेक्ट्स, वो आप देखेंगे तो भारतीय न्याय संहिता, जिसमें आपको की प्रोविजंस पढ़ने हैं, फोकस करना है नए ऑफेंसेस पे, जैसे
आप देखेंगे कि बीएनएस में, भारतीय न्याय संहिता में मॉब लिंचिंग आ गया है, टेररिज्म का एक्ट आ गया है, ऑर्गेनाइज क्राइम आ गया है, हिट एंड रन का प्रोविजन चेंज कर दिया गया है, बहुत सारी पनिशमेंट्स चेंज कर दी गई हैं, नई पनिशमेंट कम्युनिटी सर्विस आ गई है। तो इन सब चीजों पे आपको ज्यादा फोकस करना है। स्टडी टाइम आप 25% एलोकेट इस पे कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी मिड प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स हैं, आप देखिए तो उसमें हमारे पास भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, जो हमारा एविडेंस एक्ट था। पहले हमने देखा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम से भी 4 से 6 क्वेश्चन पूछा जाता है। इसकी एविडेंशियरी प्रिंसिपल से क्वेश्चन आते हैं, डिजिटल एविडेंसेस रूल से आते हैं। तो डिजिटल एविडेंसेस रूल पे चूंकि बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इससे क्वेश्चन इस बार पूछे। उसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इनसे भी हमारे क्वेश्चंस 4 से 6 क्वेश्चंस आते हैं। सो आपको मेजर केस लॉस पढ़ने हैं, लैंडमार्क केस लॉस पढ़ने हैं, अमेंडमेंट जो हुए हैं, रीसेंट अमेंडमेंट जो हुए हैं वो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। और इसके बाद 20% का टाइम एलोकेशन, अपनी टोटल स्टडीज से 20% का टाइम आपको इन सब्जेक्ट्स पर भी देना है, और आपको देना चाहिए इफ यू हैव टू क्लियर द एग्जाम। मॉडरेट प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स में ये आपके प्रॉपर्टी लॉज, जिसमें टीपीए, रेंट कंट्रोल, लैंड रेवेन्यूज, पर्सनल लॉज में हिंदू लॉ, देन योर मुस्लिम लॉ, योर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एसआरए, जुवेनाइल जस्टिस, डोमेस्टिक, ये ऐसे हैं जिनमें आपको शॉर्ट प्रिपरेशन की जरूरत है। 1 से 2, 1 से 2, 1 से 2, 1 से 3 ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप इनको एक पैटर्न पे पढ़िए, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखिए कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा गया है। जैसे पॉक्सो में आपका सेक्शन 15 से क्वेश्चन आता है, 29-30 से आता है, हिंदू लॉज में मैरिज की कंडीशन से आता है, डिवोर्स से आता है, उस पर कोई नए जजमेंट्स आए हैं। तो बहुत ज़्यादा नहीं, आप एक लिमिटेड लेवल पे इसकी प्रिपरेशन कीजिए, सो दैट आपका टाइम भी बचे और ऐसी प्रिपरेशन हो जो प्रीलिम्स के लिए यूजफुल हो। मुस्लिम लॉ पे मैरिजेस के कॉन्सेप्ट, इनहेरिटेंस एंड वक्फ पे फोकस कीजिए, वक्फ का अमेंडमेंट भी अभी आया है। आईटी एक्ट में साइबर क्राइम्स, डिजिटल सिग्नेचर्स पे बात कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस एविडेंस एक्ट में इसके थ्रू भी किए गए हैं। कॉमर्शियल लॉज में सेल ऑफ गुड्स एंड आई एक्ट्स, पार्टनरशिप एक्ट्स के जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स में पूछे गए हैं, आप उसको कवर कर सकते हैं। प्रोसीजरल लॉ में आप रजिस्ट्रेशन, लिमिटेशन, इन पे भी आप क्वेश्चंस देख सकते हैं। इसके बाद जो लो प्रायोरिटी सब्जेक्ट है, जिसमें अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको प्रिपेयर कीजिए, वरना सिर्फ लास्ट ईयर के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं और आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और अगर टाइम नहीं है तो सिर्फ आप क्वेश्चंस को सॉल्व करके चले जाइए। टाइम है तो इनके मेजर एस्पेक्ट्स को आप कवर कर सकते हैं। राजस्थान कोर्ट फीस, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, तो इससे 1-2 इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। लेकिन आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए जिन सब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे बीएनएसएस, बीएनएस, बीएसए, सीपीसी, ये सब आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। जो आपका वीकली स्टडी प्लान और फाइनल टिप्स है वो ये है कि एक वीकली रोटेशन आपके मेजर क्रिमिनल लॉज और सिविल लॉज का होना चाहिए, जो एक बार आप वीक में पूरा प्रिपेयर करके और उसको फिर रिवाइज कर सकें। डेली शेड्यूल में स्टडी हाई प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स इन द मॉर्निंग, रिव्यू प्रीवियस टॉपिक्स फॉर 1 hour डेली, and then create comparative chart for old versus new laws, and you don't have to ignore the local laws at all, क्योंकि local law का एक बहुत बड़ा रोल है हमारे प्रीलिम्स में। आपको अपने इंटरेस्ट और अपने प्रायोरिटी के हिसाब से सब्जेक्ट्स को कवर करना है विद इन टाइम, लिमिट टाइम में, और उसके साथ साथ आपको अपना लैंग्वेज का पेपर तैयार करना है। जो भी आपका लैंग्वेज पार्ट वीक है, इंग्लिश वीक है तो इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करना है, हिंदी वीक है तो हिंदी पे ज़्यादा फोकस करना है, एंड अकॉर्डिंगली यू विल प्रिपेयर फॉर द सेम। सो अगर आप इन पैटर्न को फॉलो करके चलते हैं, सो ऑफ कोर्स यू विल हैव अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी टू क्लियर द प्रीलिम्स एग्जाम, एंड दिस इज योर गोल्डन चांस, बिकॉज everybody who is in the last year of law or who is appearing just after the law has got the golden opportunity to appear without the mandatory 3 years of practice declared by the Supreme Court. So for such updates, kindly visit our channel and subscribe our channel, yourlordships.in. Thank you so much.